लक्षणों का स्पष्ट परिणाम। द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फीचर्स। इन परिस्थितियों का स्पष्ट परिणाम यह निकला है कि भारतीय औसतन रूप में प्रतिवर्ष 3,687 रुपये की राशि या मुश्किल से 300 रुपये प्रति मास 1993-94 की कीमतों पर से गुजारा करता था। आम व्यक्ति जीवित रहने की इच्छा से नहीं, जीवित रहने की मूल वृत्ति से जीता था। साधनों के अभाव के कारण स्वास्थ्य तथा शिक्षा को साधनों के अभाव के कारण स्पष्ट रूप से बहुत कम प्राथमिकता प्राप्त थी। औसत जीवन अवधि 32 वर्षों के आसपास थी और साक्षरता दर मुश्किल से 18% थी। अतः इस अध्याय के आरंभ में उठाए गए प्रश्नों के ये उत्तर स्पष्ट हैं। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था क्या एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था या एक विकसित अर्थव्यवस्था थी? वॉज द इंडियन इकोनॉमी अ बैकवर्ड और अ डेवलपिंग कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? निश्चित रूप से यह एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसमें अधिकांश जनसंख्या 1993-94 की कीमतों पर 300 रुपया प्रति व्यक्ति 300 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति मास की तुच्छ आय पर अपना निर्वाह करती थी। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था या कंपायमान वाइब्रेंट अर्थव्यवस्था थी? वॉज द इंडियन इकोनॉमी अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी और वाइब्रेंट इकोनॉमी? निसंदेह यह एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी जिसमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के धंधों पर आश्रित थी। तीसरा, क्या यह एक कृषि अर्थव्यवस्था थी या औद्योगिक अर्थव्यवस्था? वॉज इट एन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? अवश्य ही ये कृषि अर्थव्यवस्था थी क्योंकि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक था। चौथा, क्या इस अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते थे जो समृद्धि तथा विकास के अनुकूल हो? Was it an economy showing some structural changes which were friendly to growth and development? कुल मिलाकर समृद्धि तथा विकास को प्रोत्साहित करने वाले संरचनात्मक संरचनात्मक परिवर्तनों का पूर्णतः अभाव पाया गया था। रेलवे का विकास एकमात्र अपवाद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे का विकास एक ही उद्देश्य के लिए किया था और वह उद्देश्य था इंग्लैंड की बनी वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत के बाज़ारों में का लाभ उठाना। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि रेलवे के विकास द्वारा ही अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों की नींव रखी गई, जिससे आगे चलकर समृद्धि तथा विकास के मार्ग खुल गए।